मैं ग्रुप कैप्टन तरुण कुमार सिंघा, विशेष सेवा मेडल एंड बार, सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड दार्जिलिंग। देखिए, दार्जिलिंग में आप जानते हैं 16,000 से भी ज़्यादा वेटरन्स हैं और ऑलमोस्ट हर फैमिली का कोई ना कोई मेंबर, मेल मेंबर, चाहे पिता, बेटा, भाई फौज में तो है ही। तो दार्जिलिंग में फौजियों का प्रेजेंस, चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। और दार्जिलिंग में हमने जो हमारे रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं, जो एक्स सर्विसमैन जितने भी यहाँ पे हैं, उन सब का रिटायरमेंट के बाद भी वेलफेयर होता रहे। साथ में कुछ ऐसे एवेन्यूज़ हम खोल सकें जिससे कि सभी को फ़ायदा हो और दार्जिलिंग को भी एक कोई नया इंस्टीट्यूशन मिले। सबसे पहले तो हमने सोचा है कि एक यहाँ पर आज के तारीख में जब हमारे पास बतासिया में वॉर मेमोरियल है, तो एक वॉर म्यूज़ियम भी होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर एक हिल कार्ट रोड में घूम के पास में एक गोरखा वॉर मेमोरियल ट्रस्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाया गया था, एक प्राइवेट कलेक्टर श्री हेमंत प्रधान जी के एफर्ट्स को योगदान देने के लिए। लेकिन अफसोस आज कम से कम 8 साल तो हो ही चुके हैं बिल्डिंग को तैयार होने के बावजूद भी ये शुरू नहीं हो पाया है और बिल्डिंग का कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जो रोड साइड के किनारे हो और इजी एक्सेस हो सभी के लिए, वेस्ट ना जाए। तो इस वक्त वॉर म्यूज़ियम का एक जो प्रपोज़ल हम रखना चाहते हैं वो ऐसी जगह हो जैसे आज बतासिया वॉर मेमोरियल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वर्ल्ड डेस्टिनेशन है, वैसे ही हम ऐसा एक चाहते हैं। तो हमने कोई जगह आइडेंटिफाई किया है जहां पर हम उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से और राज्य सैनिक बोर्ड के सहयोग से हम सब मिलकर कुछ ऐसा बनाएं जो एक यहाँ का एक प्रतीक हो। रही बात जो एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी दौरा किया है और सबको ये जानकर खुशी हुई कि ओलंपियन, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, शूटर, ऑनररी कैप्टन जीतू राय, सेना मेडल VSM, उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लेकर बागडोगरा में आए हैं और उनसे मेरी बात हुई है। उनके साथ हमने इस कॉम्प्लेक्स को भी दिखाया है और उनका कहना है कि ये बिल्कुल उपयुक्त है
अगर हम 10 मीटर एयर पिस्टल का एक रेंज शुरू करें, तो जीतू राय साहब आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए थे और हमने उनका सम्मान भी किया और उम्मीद करते हैं कि उनके सहयोग से, उनके एक्सपीरियंस से और प्रोफेशनल जो रिक्वायरमेंट है वो बताएंगे और हम दार्जिलिंग में एक सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए, उनके बच्चों के लिए और इन एक्सटेंशन शायद यहाँ के युवाओं के लिए भी एक ऐसा संस्था मिलेगा जिससे कि हो सकता है हम जीतू राय जैसे और भी फ्यूचर एशियन गेम्स चैंपियन या ओलंपियंस पैदा कर सकें। ये प्रयास है। इसके साथ साथ हम बागडोगरा में, कर्शियोंग में और दार्जिलिंग में हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि एक्स सर्विसमैन को कभी नीचे जाना हो किसी मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए या किसी कंसल्टेंसी के लिए, उनको सहूलियत हो रहने के लिए। सिमिलरली जो प्लेन से सिलीगुड़ी से ऊपर आते हैं दार्जिलिंग में, उनको भी अगर रहने की ज़रूरत पड़ी तो हमारे सैनिक भवन में ये सब सुविधा उपलब्ध होगी। ये हमारा प्रयास है। लूप होल्स तो मैं नहीं कहूँगा, ये है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जैसे कि हमारा सैनिक भवन कचहरी कंपाउंड में है, वो काफ़ी दिनों तक उसका सही तरीके से एक रिनोवेशन या मरम्मत नहीं हुआ था। वक्त के साथ साथ नई ज़रूरतें आ पड़ी हैं, तो हमने उन सब को नज़र रखते हुए उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज करते हुए रिनोवेशन का काम शुरू किया है। फेज़ 1 हो चुका है, फेज़ 2 होगा अभी। साथ में आप जानते हैं पार्किंग एक बहुत बड़ी असुविधा है दार्जिलिंग में। जो सीनियर वेटरन्स आते हैं या उनके फैमिलीज़ आते हैं, उनको सुविधा नहीं है कि वहाँ पे उतर सकें, तो हम ये प्रावधान सब कर रहे हैं। वो आकर रहेंगे तो उनके रहने के लिए अच्छे कमरों का, गेस्ट रूम्स का सुविधा हो, उनके खाने पीने के लिए अगर कुछ हम कैंटीन चला सकें, वो भी हमने शुरू किया है ताकि स्पर्श एक नया एक प्रावधान है पेंशन को लेकर। तो हमने एक सेंटर खोल रखा है जिससे वो लोग आकर अपना जो भी पेंशन रिलेटेड उनकी मुसीबतें हैं वो हम देखेंगे। सिर्फ यही नहीं, मैंने जैसा कहा, हमने बागडोगरा में सैनिक भवन है, वहाँ पर भी यही उपलब्धियाँ देने की कोशिश की है और कर्शियोंग इसके बाद जहाँ पे हमारा शाखा सैनिक बोर्ड है उसको भी हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। सर, आज के प्रोग्राम में आज 25वें रजत समारोह कारगिल विजय दिवस में आज हमारे मुख्य अतिथि मेजर जनरल तरुण अग्रवाल, जो GOC 111 सबेरिया से आए थे और उनके अलावा उनकी पत्नी श्रीमती सोनाली अग्रवाल वो भी आई थी और यहाँ दार्जिलिंग से हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी GTA डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से SP, SDO और तमाम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के ESM एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स और उनके 4-5 मेंबरों को हमने इनवाइट किया था। इसके अलावा हमने इस बार NCC के कैडेट्स को भी मौका दिया। दार्जिलिंग के 3 स्कूल्स के बच्चों को भी हमने इनवाइट किया, जिसमें घूम गर्ल्स हाई स्कूल, घूम बॉयज़ हाई स्कूल, नेपाली गर्ल्स हाई स्कूल, ताकि बच्चों को भी ये देखने को मिले। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ESM के ही बच्चे हैं, तो वो क्यों वंचित रहें, उनको भी ऐसा अवसर मिलना चाहिए, ये सोच के हमने उनको भी आज इनवाइट किया था। और ख़ास बात ये रही कि रजत समारोह था, हमारे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से 8 वीर नारी हैं, यानी कि उनके पति या किसी का पुत्र कारगिल ऑपरेशन विजय में वीर गति को प्राप्त हुए। तो हमने 8 वीर नारियों को इनविटेशन दिया था, उनमें से 6 के परिवारजन आ सके। एक सदस्य जो है उन्हें आर्मी ने कारगिल में इनवाइट किया था और एक बेंगलोर में है, जिसकी वजह से आ नहीं सके। और हमने एक उसी ऑपरेशन विजय में लेफ्टिनेंट कर्नल योगेंद्र मुखिया सेना मेडल उनको अपने बहादुरी के लिए कारगिल युद्ध में उनको दिया गया था, हमने उनको भी आज सम्मान किया है। और एक किताब एक कर्नल PK शर्मा रिटायर्ड ने ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव गुरखास के ऊपर एक किताब लिखी, जिनका पार्टिसिपेशन कारगिल युद्ध में था, तो उसका भी विमोचन किया गया। और ख़ास बात ये रही कि हमें मौका मिला, हमारे ऑनररी कैप्टन जीतू राय साहब को भी हमने फेलिसिटेट किया इसी अवसर पर। देखिए, हम फौजी हैं और गवर्नमेंट
करे या ना करे, हम अपने शहीदों को हमेशा बहुत करीब रखते हैं और उनके स्मृति को हम हमेशा जीवंत रखते हैं। और हम कारगिल विजय दिवस जैसे हमने मनाया, हम दार्जिलिंग के बताशिया वार मेमोरियल में 1971 का जंग जिसमें हमने जीत हासिल हुई थी उसको भी हम मनाते हैं। और जब कभी भी यहाँ पर कोई भी फौजी जो सर्वोच्च बलिदान करता है, अभी हाल ही में हमने कैप्टन ब्रिजेश थापा का पार्थिव शरीर जब आया, आप सबने देखा होगा कि बागडोगरा से लेकर गिंग उनके गांव तक कतार में चाहे स्कूल के बच्चे हो या टीचर्स हो या आम जनता हो, सबने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। तो ये जो यहाँ का जो इमोशन है फौजियों के प्रति, यही हम चाहते हैं। इसी के लिए हम कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार थे, तैयार है और तैयार रहेंगे। तो निश्चित रूप से सरकार अपने तरीके से बहुत कुछ करती है, उस पर मेरा कोई इस वक्त टिप्पणी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि हम सब जितने भी एक सर्विसमैन हैं, हम हमारे वीर सपूतों को हमेशा अपने दिल में बसाए रखेंगे और दार्जिलिंग के जितने भी निवासी हैं, सिटीजन्स हैं, ये सब भी हमारे इन वीर पुत्रों को हमेशा याद रखेंगे। Thulung Homestay, caring, serving and sharing with humility and integrity in a safe, secure and protective homestay located in the midst of lush green. Our homestay is also a home to many birds, flowers and fruits. Free spacious parking space, spacious corridor and balcony, clean rooms accommodating up to 20 people, filtered outdoor swimming pool. Enjoy a peaceful and quality time with your friends and family away from the polluted city. Thulung Homestay is a safe and secure place to experience the best time amidst a vast forest area, enjoying a peaceful stay. We offer clean and hygienic rooms along with the scrumptious homemade organic food that are either grown in our own kitchen garden or purchased from the neighborhood. One can enjoy the beauty of Gurbathan and know more about the local area, rivers, tea garden, landscapes, forest, etc. Thulung Homestay features spacious parking, swimming pool for adults and children, lawn, flower and kitchen garden, barbecue and bonfire, space for any event like birthday, anniversary and get together, pick up and drop, transport, sightseeing, Wi-Fi. To know more about us, please visit website thulunghomestay.com, Facebook Thulung Homestay and Swimming Pool, Instagram Thulung Homestay 22, phone number 9434380752.